सो हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि हम कवर कर रहे हैं 1000 क्वेश्चंस और इस सीरीज़ में लास्ट के 2 वीडियोस बाकी हैं क्योंकि हमने सारे मॉड्यूल कवर कर लिए हैं। जो लोग आज नया ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मॉड्यूल 1 मतलब पेपर 1 हमने कवर कर लिया है, पूरा प्लेलिस्ट आपके पास है। मॉड्यूल 2 जो है वो अभी हमने कवर कर लिया है, सिर्फ 2 चैप्टर्स बाकी हैं, वो आज कवर हो जाएंगे। मॉड्यूल 3 के सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी बहुत दिन पहले कवर कर लिए हैं, तो वो भी सारे कवर हैं, आपको प्लेलिस्ट ऑलरेडी मिली हुई है। मॉड्यूल 4 के जो भी पेपर्स हैं सारे कवर हुए हैं बहुत पहले, तो हमने इसको भी कवर कर रखा है। अभी हमारे पास सिर्फ लास्ट के 2 वीडियोस बचे हैं, जिसमें से एक ये रिकॉर्ड हो रही है और एक इसके बाद होगी। पॉसिबली क्या 100% श्योर है कि वो आज आ ही जाएगी और आज सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। फिर इसके बाद हम MCQ बेस पे देखेंगे PYQ अगले 2 दिन में। मतलब 19 को आपका पेपर है, तो 19 से पहले कल जो है हम M1R5 के सारे PYQ सॉल्व कर देंगे आपके लिए। आप जाते जाते देख लीजिएगा, बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, करीब 15 मिनट के आसपास का वीडियो होगा, तो उसे आप एक बार देख लेंगे, इट विल हेल्प यू। और बाकी जो हमारी प्लेलिस्ट में है उसको आप देखते चलिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फिर जब आपका जो है 19th को हम लोग कवर कर देंगे M2R5 को, और उस दिन आप देख लीजिएगा उसे, ताकि अगले दिन जब आप उसका लाइक पाइथन का पेपर दें तो वो आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत, सॉरी वेब डिज़ाइनिंग का पेपर दें तो आपको बहुत थोड़ा पता रहे, ठीक है। ये बड़े वीडियोस नहीं होंगे, 15-20 मिनट के वीडियो, मैं कोशिश करूंगा कि इनको और शॉर्ट, जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट करूं। और क्वेश्चंस को जो अगर रिपीटिव क्वेश्चन होंगे तो हम उसको कवर करने से थोड़ा बचेंगे। सो आइए शुरू करते हैं। इसमें कुल मिला के 25 क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आपको करीब 2 या 3 क्वेश्चन ही मेन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहाँ सिर्फ हमने 25 क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन है, विच टूल इज यूज टू सेलेक्ट एंड आइसोलेट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एन इमेज। इनमें से कौन सा टूल है जो सेलेक्ट और आइसोलेट करने के काम आता है। सो अगर हम बात करें इसमें से कौन सा टूल है, तो यू आर ऑलरेडी नो कि ये काम सारा करता है सिलेक्शन टूल। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, मैजिक वॉन्ड टूल इज कॉमनली यूज फॉर। मैजिक वॉन्ड टूल क्यों इस्तेमाल किया जाता है, तो ये काम करता है कि अगर कलर सिमिलरिटी है तो उनको एक साथ सेलेक्ट करना। सो अगर हम इसमें देखें तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, मेकिंग कलर सिलेक्शन बेस्ड ऑन कलर सिमिलरिटी। विच टूल इज कॉमनली यूज टू अप्लाई कलर टू एन इमेज। इनमें से कौन सा टूल है जो अप्लाई करता है कलर्स को। इट इज क्वाइट इजी, आप पेन टूल के साथ जाएं तो आपको ये सारी सर्विसेज मिलती हैं। द ब्रश टूल इज यूज फॉर। ब्रश टूल क्या होता है, तो इट विल यूज फॉर अप्लाइंग कलर एंड टेक्सचर। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। विच टूल अलाउ यू टू रिसाइज एंड रिशेप एलिमेंट विद इन इमेज। देखिए, जब भी आपके पास कोई इमेज होगी और उनको रिसाइज या रिशेप करना होगा, तो आपके लिए जो सबसे आसान, लाइक सबसे सटीक टूल होता है, इट विल गो विद द ट्रांसफॉर्मेशन। सो वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसफॉर्म टूल। क्राप टूल इज यूज फॉर, देखिए जैसे कोई बड़ी इमेज है और आप उसका एक पर्टिकुलर पार्ट लेना चाह रहे हैं, तो आप उसके लिए क्रॉप करते हैं। ये सारा काम आप मोबाइल पे भी करते हैं, तो इट इज़ क्वाइट इजी। इसमें से हम ऑप्शन देखें, क्रॉप टूल क्यों इस्तेमाल, एडजस्ट ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, नहीं। रिमूव अनवांटेड पार्ट ऑफ इमेज, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। विच टूल इज यूज टू एड टेक्स्ट टू एन इमेज। इनमें से कौन सा ये टूल है जो ऐड करता है टेक्स्ट को इमेज, सॉरी इमेज में टेक्स्ट को। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, टेक्स्ट टूल। टोपोग्राफी रिफर्स टू, टोपोग्राफी क्या काम करती है, तो जब भी हम बात करें टोपोग्राफी की, तो आपको पता है कि जब टोपोग्राफी होती है तो अरेंजमेंट और अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट की बात होती है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। लेयर्स इन फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर अलाउ यू। देखिए लेयर्स क्यों होते हैं, तो लेयर जब बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट होते हैं ना, उनको सेपरेटली जो है मैनेज करना होता है, तो हम लेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। द फीचर लेट यू स्टैक एंड रीअरेंज विजुअल एलिमेंट इन फोटो एडिटिंग। इनमें से कौन सा फीचर है जो विजुअल एलिमेंट और सॉरी विजुअल एलिमेंट को रीअरेंज और स्टैक करने के काम आता है। तो हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि इट इज डन बाय लेयर्स, है ना। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ब्राइटनेस टूल का काम क्या होता है, इफेक्ट क्या करता है, तो किसी इमेज में अगर आपको लाइटनिंग बढ़ानी है या एक्सपोजर देना है तो आप ब्राइटनेस टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। इंक्रीजिंग कॉन्ट्रास्ट इन एन इमेज लीड्स टू।
एक इमेज में कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना बेसिकली क्या होता है, तो हम उसमें क्या करते हैं, लाइट बैलेंस करते हैं और वाइडल रेंज के काम करते हैं, एक हल्की लाइट से डार्क लाइट के ऊपर में जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। विच टूल आर यूज्ड टू एनहांस बैलेंस एंड करेक्ट कलर इशू इन एन इमेज। इनमें से कौन सा टूल है जो यूज किया जाता है इनहेंस करने के लिए कलर बैलेंस को और कलर इश्यूज को करेक्ट करने के लिए? तो हम इसके लिए यूज करते हैं इम्प्रूव नाम से एक टूल होता है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। सैचुरेशन क्या, लाइक सैचुरेशन का क्या मतलब है, तो कलर इंटेंसिटी को हम सैचुरेशन बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। फिल्टर इन फोटो एडिटिंग आर यूज टू, फिल्टर का काम क्या होता है, तो हम विजुअल इफेक्ट, ठीक है, आप सभी फिल्टर का इस्तेमाल करते होंगे, नहीं किया होगा तो देखा तो जरूर होगा, उसमें विजुअल इफेक्ट और एडजस्टमेंट की जाती है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। द ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर डज व्हाट इन इमेज, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर क्या करता है, तो ये काम करता है कि आपके सैचुरेशन को जो है वो घटाता है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। लेयर्स इन फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर अलाउ यू, लेयर्स का काम क्या होता है, सो यू हैव टू कमेंट, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको आपको बहुत अच्छे से बता दिया अभी पिछले उसमें। विच फीचर लेट यू स्टैक रीअरेंज विजुअल एलिमेंट इन फोटो एडिटिंग, तो इनमें से कौन सा विजुअल एलिमेंट है, ये भी मैंने आपको बता रखा है। सो यू हैव टू गो विद द कमेंट हियर। कलर कॉन्ट्रास्ट, लाइक इंक्रीजिंग कॉन्ट्रास्ट इन इमेज लीड्स टू, अगर कॉन्ट्रास्ट बढ़ाया जाए तो क्या होता है, हम वाइडर टोन के बीच में जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। विच टूल इज यूज टू एनहांस कलर बैलेंस विद इन द कलर इशू ऑफ एन इमेज, तो हम इसके लिए यूज करेंगे इम्प्रूव टूल का। फिल्टर्स इन फोटो एडिटिंग यूज टू, तो अप्लाई वेरियस इफेक्ट एंड एडजस्टमेंट। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग एंड आइसोलेटिंग स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एन इमेज इज अकॉम्प्लिश यूजिंग, तो किस टूल के थ्रू होता है, सो आपको पता है कि ये सारा काम जो होता है वो सिलेक्शन टूल के थ्रू होता है। द टूल यूज टू मेकिंग सिलेक्शन बेस्ड ऑन कलर सिमिलरिटी, अभी मैंने आपको ये बता रखा है, तो यहाँ पे आप करेंगे कमेंट कि ये किस टूल के थ्रू होता है। द प्राइमरी पर्पज ऑफ ब्रश टूल, ब्रश टूल का प्राइमरी पर्पज क्या है, सो आपको पता है कि ब्रश टूल यूज फॉर कलर एंड टेक्सचर। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग लेयर इन फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, तो हम लेयर का काम क्या करते हैं, ये भी आप हमें कमेंट में बताएंगे, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस बहुत कम थे, कुल मिला के आपको सारे, मतलब पिछले जो 6 पेपर्स हैं उनको देख के कुल मिला के मुझे 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन ही दिखाई पड़े। कुछ अलग क्वेश्चंस मैंने ऐड करे हैं, एक दो क्वेश्चन इसमें रिपीट हुए हैं, फिलहाल आप उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इतना आप पढ़ लेंगे तो आप इसके आने वाले मैक्सिमम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आ गए तो 2-3, वरना किसी किसी में तो एक ही आया है। तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं इस चैप्टर से, इट इज़ क्वाइट ईजी, आसानी से पढ़िए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी जो प्लेलिस्ट है उनको देखते रहिए, जो भी इश्यूज़ हैं आप हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा जो भी व्हाट्सएप पे अभी तक क्वेश्चंस आए हैं मैं उनका तुरंत रिप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, या आप जैसे देख पा रहा हूँ वैसे रिप्लाई कर रहा हूँ, तो आप भेजते रहिए, मैं कोशिश करूंगा कि उसको एज सून एज पॉसिबल सॉल्व कर सकूँ। आपने एडमिट कार्ड वार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, तैयारी बनाए रखिए। सो वी विल मूव फॉरवर्ड, और जैसे ही ये ख़त्म होता है, अभी तो हम आपके PYQs को भी सबमिट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।